हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज का जो प्रैक्टिस क्लास जो सेट है वो है हिंदी के कुछ मिले जुले क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। आंसर कीजिएगा। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहेंगे। संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे या विशेष्य कहेंगे। आंसर कीजिएगा। तो किसी वस्तु स्थान भाव या विचार का जो बोध कराता है वो कहलाता है संज्ञा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जा। सेकंड क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताइए। आंसर कीजिएगा। 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं या 6 होती हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती हैं, वो होती हैं 3 प्रकार की। ए करेक्ट होगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में भी। आपको जो कि वो अपने परीक्षा हॉल में मिलने वाले हैं। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द का संज्ञा बताइए, कौन सी संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा हो सकती है। आंसर कीजिए। आंसर कीजिएगा। जातिवाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी, द्रव्यवाचक भी नहीं होगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, ये भाव बता रही है कि स्त्रीत्व। और बनी कौन सी संज्ञा से है ये, कौन सी संज्ञा से बनी है ये। आंसर कीजिएगा। तो ये बनी है समूहवाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से बनी है। स्त्री है ना, स्त्री। ठीक है, तो एक समूह का बोध करा रही है। चलिएगा, भारतीय शब्द में बहुवचन बताइएगा। सॉरी, भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। आंसर कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय नहीं होगा, भारतीय नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, भारतीय होगा। इस तरह से लिखा जाएगा सही। ठीक है, तो बहुवचन, भारतीय का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा। सूर्याणी होगा, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्य होगा। आंसर कीजिएगा। क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सूर्याणी नहीं होगा, सूर्याई भी नहीं होगा, सूर्यो भी नहीं होगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द, रंगीन तो नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये जो अंडरलाइन शब्द है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है बताइएगा। आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास के, और आपके ये सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। जैसे वीडियो री एग्ज़ाम है आपका, यूपी पुलिस है, यूपी टेट है, सी टेट, सुपर टेट, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये क्लास। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें कौन सी संज्ञा हो सकती है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं। जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। ये है बुढ़ापा है, एक भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। आंसर कीजिएगा।
संज्ञा शब्द पूछा है, क्रुद्ध नहीं होगा, क्रोधी भी नहीं होगा, क्रोधित भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका बी, क्रोध जो है यही है सही ऑप्शन हमारा। ठीक है, आंसू का बहुवचन बताइएगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू होगा, आंसुए, आंसुओं, या इनमें से कोई नहीं? आंसू नहीं होगा। चलो आंसर कीजिए, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, चलिए आंसर कीजिए, सही ऑप्शन दीजिएगा। आंसू नहीं होगा, आंसुए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, आंसुओं, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुल्लिंग शब्द बताइएगा, ऑप्शन दिए हैं, आंसर कीजिएगा। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग बुढ़ापा है, जड़ता है, घटना है या दया है? आंसर कीजिए। पुल्लिंग शब्द जड़ता, जड़ता भी नहीं है, घटना भी नहीं है, दया भी नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, और बुढ़ापा जो है ये है पुल्लिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। चलिए निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। वाक्य को पढ़ना है और पहचानना है कि कौन सा कारक है, अधिकरण है, संबंध है, संबोधन है या पदान है। आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, जैसे कह देते हैं कि परीक्षा में हमें पास कर दो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, है ना? तो बताइएगा, अधिकरण कारक नहीं हो सकता, संबंध भी नहीं है, अपादान भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संबोधन। ये जो चिन्ह है ना, ये जहाँ भी आ गया यहाँ पर संबोधन हो जाएगा, संबोधन कारक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए भाववाचक संज्ञा बनाइए, बनाइए, ये बताइए होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन है, लड़काई है, लड़कपन है या फिर लड़काईपन है? आंसर कीजिएगा, सही आंसर कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बतानी है, लड़कापन नहीं होगा, लड़काई भी नहीं होगा, लड़काईपन भी नहीं होगा, आंसर होगा सी, लड़कपन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? मूल शब्द पूछा है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र से बना है, चरित्र से, चरित्रता से या सच्चरित्र से? आंसर कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से बच्चे तो इस क्वेश्चन में। तो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र नहीं होगा, चरित्रता भी नहीं होगा और सच्चरित्र भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा चरित्र से ही बना है, सच्चरित्रता, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द बताइए, आंसर कीजिए। माता, प्राण, लड़का, ये किताब। माता बहुवचन नहीं है, लड़का भी नहीं है, किताब भी नहीं है। प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है। ठीक है, तो प्राण बहुवचन हो गया। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ठीक है, हमेशा ये बहुवचन में आते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है। कपट है, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? आंसर कीजिए। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये तीनों नहीं होंगे, ये हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, यूज़ करके देख लीजिएगा चाहे।
प्रयोग करके देख लीजिएगा वाक्य में। उसकी सुंदरता चंद्रमा सी है, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग है। उसकी मूर्खता के कारण वह असफल हो गया, यानी ये भी स्त्रीलिंग है। निद्रा, उसे बहुत निद्रा आती है, ऐसे नहीं बोलोगे कि निद्रा आता है, ठीक है, तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग होगा कपट। कपट क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग बताइएगा। कैसे कैसे शब्द लाए हैं आज, है ना। कहते हो ना प्रैक्टिस क्लास में बोर हो जाते हो क्लास में, तो आज आप बोर नहीं होंगे। ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक बने रहिए क्लास में। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन होगा, गिदड़िनी होगा, गिदड़ी होगा या गिदड़िया होगा। बहुत से तो गांव की भाषा में यही सॉरी यही बोलते होंगे गिदड़िया। और वो परीक्षा हॉल में भी यही करके आते होंगे, ठीक है। मेरी तो हंसी बहुत छूट रही है। चलिए आप पढ़िए, मेरी हंसी में मत जाइए। गिदड़िन नहीं होगा इसमें, गिदड़नी भी नहीं होगा, गिदड़िया भी नहीं होगा। तो गिदड़ का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा गीदड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषा में गिदड़िया बोलते हैं तो उसमें गिदड़िया ही कराए, एक नंबर पीछे हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। किस वाक्य में अपादान कारक है बताइएगा। अपादान कारक पूछा है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। राम ने रावण को तीर से मारा, अपादान नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं है। चाकू से फल काटो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा ना सही। हिमालय से गंगा निकलती है, कैसे होगा पता होगा आपको, पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। कारक तो याद होंगे आपको, 8 कारक हैं, ठीक है। कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म से, मैं भी भूल गई हूँ, अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, ये एक जोक था, प्रैक्टिस क्लास में आ जाइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के? बताइएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग किस आधार पर करेंगे? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के? तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण सर्वनाम के नहीं होगा, क्रिया पे भी नहीं होगा, प्रत्यय पे भी नहीं होगा। जो संज्ञा होगी हमारी उसी पर लिंग निर्धारण करके शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो जो आधार होता है वाक्य का वो होता है संज्ञा। जो संज्ञा होगी वही उसका लिंग निर्धारण होगा, वही आधार होगा। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है या गुरु है? आंसर कीजिए। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है आज की क्लास के, अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी और ज़ोरदार करिए। 2023 में एक सीट अपनी पक्की करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, शत्रुता, वीर है, मनुष्य है या गुरु है? वीर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं, गुरु भी नहीं। भाव जो बता रहा है वो बता रहा है शत्रुता, 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 ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। अपराध है, अध्याय है, स्वदेश या स्थापना? स्त्रीलिंग
अध्याय नहीं है, स्वदेश नहीं है, ठीक है, अपराध भी नहीं है, तो स्थापना इसका सही आंसर होगा। स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकार बताइएगा। पढ़ा चुकी हूँ मैं टॉपिक, आंसर कीजिए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की है? 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है। आंसर कीजिए। तो अर्थ के आधार पर कितनी बताइए, मेरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ये होती है 5, तो ऑप्शन इसका होगा बी करेक्ट। और कमेंट बॉक्स के लिए मैं आपके क्वेश्चन दिया करूँगी। आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया है, कारक के 8 भेद बताना है, ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं बताए हैं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी दमदार रखें हमारे साथ अलारिया एकेडमी पर। थैंक यू।